Hello student, this is chapter 1 from the class 11th mathematics sets. देन यहाँ पे मैं सेट्स के आपके जो हैं 12 to 13 चैप्टर अकॉर्डिंग टू बुक, बट ये फर्स्ट क्लास है आपकी सेट की, जहाँ पे आप पूरे वीडियो को देख करके बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वे में कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और सारे क्वेश्चंस को आप इस वीडियो देखने के बाद आप सारे एक्सरसाइज को बहुत ही स्मूथ वे में कर सकते हैं विदाउट एनी कन्फ्यूजन। तो इस वीडियो पे बने रहें और पूरे ही वीडियो को केयरफुली देखें और नोट करें जो भी आपके इंपॉर्टेंट आपको लग रहे हैं यहाँ से, और आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं। चलिए लेट बी स्टार्ट। व्हाट इज अ सेट्स, चैप्टर 1 क्लास 11। देखिए सेट किसको कहते हैं हम? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ओके, बाय वेल डिफाइंड मीन्स क्या होता है? इट मस्ट बी पॉसिबल टू टेल बियॉन्ड डाउट। बिना किसी डाउट के आप किसी सेट्स को डिफाइन कर सको, किसी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को आप डिफाइन कर सकते हो, तभी हम उसे सेट्स कहेंगे। वेदर और नॉट अ गिवन ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू कलेक्शन। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल इज अ बेटर फॉर्म टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सेट। कलेक्शन ऑफ ए पुपिल्स ऑफ योर क्लास मीन्स कि आपके क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उसके कलेक्शंस को आप सेट्स में फॉर्म कर सकते हो। ओके, यू कैन डिफाइन द सेट्स ऑफ ए पीपल्स ऑफ योर क्लास। ओके, बट इफ आई सेड दैट अ कलेक्शन ऑफ ऑल गुड मूवीज, देन इट इज नॉट फॉर्म द सेट्स। ये आपका फर्स्ट वाला सेट फॉर्म करेगा, बट सेकेंड इज नॉट फॉर्म द example of the set. Why? The collection of all good movies, it depends on the person to person, because someone having the different collection of his her good movies। मेरे लिए सपोज मेरी मूवीज़ जो है जिसको मैं कलेक्शंस एज ए गुड मूवीज़ रखती हूँ, सपोज वो ऑल आर द comedy movie, and someone having the all good movies or a different choices have the different peoples, so this is not the example of the set. So this way you can understand what is the meaning of a set. Set is the well defined collection of objects, जहाँ पे आपके कोई भी भेद निकल कर नहीं आए, जहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट करने में आपको मुश्किल ना हो। तो यहाँ पे हम कलेक्शन ऑफ पीपल ऑफ योर क्लास, हमारे क्लास में कितने बच्चे हैं उसका कलेक्शन दे सकते हैं। ओके, बट कलेक्शन ऑफ ए गुड मूवीज़, कलेक्शन ऑफ ए गुड प्लेयर्स, तो हर किसी के परसेप्शंस के अकॉर्डिंग टू ये सेट्स क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो होप दिस पॉइंट इज अ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट सेट। सेट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? तो पहली चीज़ है, देखिए सपोज हमारे पास सेट ए है, ए बी सी। ए रिप्रेजेंट द सेट एंड विच हैव द 3 एलिमेंट्स ए बी सी। तो हमें यहाँ पे 2 चीज़ें समझनी है। फर्स्ट की सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह के करली ब्रैकेट में। दिस वन ब्रैकेट इज रिप्रेजेंटेड सेट। ओके, नाउ दीज 3 आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट हियर। नाउ थर्ड पॉइंट इज दिस नोटेशन बिलोंगिंग एंड नॉट बिलोंगिंग। बिलोंगिंग मीन्स ए बिलोंग्स टू दिस सेट ए, है ना। ए क्या है? इसका एलिमेंट है। बी इज ऑल्सो, सी इज एलिमेंट ऑफ दिस सेट। बट इफ we tell about the is a belongs to this, yes, belonging के लिए साइन आप ये लगाओगे, a belongs to this। okay, here is a given, and not belonging के लिए this। so is D belonging to this set? so no, doesn't belong, so you have to put the sign of this। तो this point is also clear। थर्ड टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जो की जाती है वो बेसिकली 2 फॉर्म्स में की जाती है। फर्स्ट इज अ रोस्टर और अ टेबुलेशन फॉर्म, सेकंड वन इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, बहुत ही पेशेंस के साथ हम इसको समझते हैं। देखिए सेट्स लाइक मैंने बोला कलेक्शन ऑफ ए, इन अ वर्ड आई एम सेइंग दैट अ कलेक्शन ऑफ ए इवन नंबर। वर्ड्स में अगर मैं बोलती हूँ कलेक्शन ऑफ इवन नंबर का सेट बनाइए, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर। ओके, अब आप कलेक्शन ऑफ इवन नंबर का सेट कैसे बना सकते हो? तो ये तो आपने वर्ड में बोल दिया, सबको क्लियर है कि कलेक्शन ऑफ ए इवन नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 2 एंड एंडिंग विथ अ पॉजिटिव इन्फिनिटी, बिकॉज वी कैन नॉट राइट ऑल द इवन नंबर इंक्लूडिंग द सेट, हम नहीं लिख सकते। तो बट जब हमें इवन नंबर का सेट लिखना होगा रोस्टर फॉर्म में, तो हम क्या लिखेंगे? सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, 2 4 6 अप टू इन्फिनिटी लाइक दिस। ओके,
सेट ऑफ ए पॉजिटिव इवन नंबर, सॉरी यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव इवन नंबर की बात करें, बिकॉज निगेटिव इवन नंबर हम इस साइड भी चले जाएंगे, हम पॉजिटिव इवन नंबर की बात कर रहे हैं। ओके तो जब भी आप रोस्टर फॉर्म में आप लिख रहे हो तो इस तरह से ओपन फॉर्म में लिखोगे। एंड सेट बिल्डर फॉर्म, व्हेन यू राइट दिस वन इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, देन यू हैव टू राइट ए सेट है कर्ली ब्रैकेट x such that this column represents such that x such that x is a even। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं x हैं, जितने भी हैं वो सारे इवन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इवन पॉजिटिव नंबर या फिर पॉजिटिव इवन नंबर आप लिखोगे इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। तो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि ओपन में जैसे हम लोग लिख रहे हैं रोस्टर है और इसको एक सेट बनाया सेट बिल्डर, तो हमने सिर्फ लिखा कि एक्स सच डैट समवेयर इज ए सेमी कॉलम भी लेते हैं और ये भी लेते हैं आप, तो दोनों ही रिप्रेजेंट करता है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो एक्स इज अ पॉजिटिव इवन नंबर। ओके अब देखिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख रखा है, फॉर एग्जांपल कि हमारा एक्स सेमी कॉलम एक्स, इट मीन्स एक्स सच डैट एक्स इज एन इंटीजर। ठीक है, इस पे आपको ध्यान रखना है कि हमने सेट बिल्डर फॉर्म बना रखा है, इसमें हम लोग एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीजर्स को। और इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर बोथ। अब इसको ही आप अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखते हो तो आप इस पे ध्यान दीजिए। आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो आप इस सेट को क्या लिखोगे, इसमें -3 से ग्रेटर है एक्स और 7 से लेसर है, इट मीन्स आप लिखोगे -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं टू मेक यू क्लियर what is the difference between roster and a set builder. Hope this one is also clear to all of you. If you are a sincere student and you are sincere student and seriously आप ध्यान से देख रहे हैं तो नो डाउट कि आपको ये 100% समझ में आएगा। और अगर समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर ही आप लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, बिकॉज हियर यू कैन आस्क योर डाउट एंड यू कैन ऑल्सो टेक द, अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं एंड यू कैन टेक द बेटर एग्जाम्पल और बेटर एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ से मिल सकती है, ऐसा मैं उम्मीद कर रही हूँ। तो आपके कमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, बिकॉज मेरे एफर्ट्स तभी काम आएंगे जब आपको ये समझ में आते हैं, अदरवाइज दिस इज़ नॉट अ यूजफुल। तो प्लीज़ स्टूडेंट इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक तो प्लीज़ लाइक करें ज़रूर और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स भी आप रख सकते हैं कि आपके क्या क्या हैं। तो ये हमारा फर्स्ट जो अभी क्लास 11 का 2026 का बैच स्टार्ट हुआ है, तो उनकी ही क्लास है ये, जिसकी मैं समरी क्लास सेट के फर्स्ट क्लास में दे रही हूँ। देखिए अब यहाँ पे एक एग्जांपल और है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, वो आपका ये गिवन है, ये यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर। चलिए ये सेट बिल्डर फॉर्म है, x सच डेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, जहाँ पे x आपका क्या है, रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इसके भी आपके लिए यहाँ पे रोस्टर फॉर्म आपको बनाने हैं और आपको मुझे इसका, जो भी बच्चे देख रहे हो इसका कमेंट सेक्शन में आप डालकर बता सकते हो कि इसका रोस्टर फॉर्म कैसे आप बनाओगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, जहाँ एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर। तो ये यहाँ पे मैं छोड़ रही हूँ आपके लिए। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फाइनाइट सेट्स। सेट्स के टाइप होते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब ही आपको क्लियर है, फाइनाइट इज़ अ क्लियर कि इट इज़ अ काउंटेबल, हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। सपोज एक सेट हमने लिया जिसके एलिमेंट्स हो गए हमारे ABC, लाइक 1 2 3, है ना, तो दिस इज अ काउंटेबल। तो फाइनाइट सेट्स, नंबर ऑफ सेट्स वी कैन काउंट 1 2 3 1 6। ओके इनफाइनाइट सेट्स आप कैसे लोगे, लाइक एक हमने लिया, एक इनफाइनाइट सेट्स रोस्टर फॉर्म में मैं लिख रही हूँ और उसमें हमने लिख दिया जो हमारा इनफाइनाइट सेट्स हो गया 1 3 5 एंड सो ऑन, तो इन्फिनिटी। ओके तो इनफाइनाइट से हो गया नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। तो ऐसे ये बहुत ही सिंपल है, तो इस पर डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके बुक में दे रखे हैं, तो आप वहाँ से फाइनाइट इनफाइनाइट के एग्जांपल्स देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट हो गया हमारा एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट और नल सेट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। दिस इज अ वन कन्फ्यूजिंग पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप बोल सकते हो सेट में। कई बच्चों को ये एम्प्टी सेट और नल सेट बहुत ही कन्फ्यूज करता है कि व्हाट इज़ दिस।
ओके देखिए एम्पटी, इफ़ इट इज़ अ सेट इज़ अ एम्पटी, नथिंग इज़ इन इट, कुछ भी नहीं है, तो क्यों हम इसको कंसिडर कर रहे हैं? तो समझिए आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्स सच डैट रियल नंबर, रियल नंबर में सारे नंबर्स आते हैं। अभी हम लोग सेट ऑफ नंबर्स को भी डिफाइन करेंगे, तो अभी आप यहाँ पे ध्यान दो कि आगे जो है हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर, जेड, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल, रियल नंबर्स, ऑल जितने भी नंबर्स होते हैं वो डिफाइन मैंने इसके बाद में किया हुआ है। तो आप इसको पेशेंसली देखिए। यहाँ पे मैंने लिखा है कि x जो है, x की कैटेगरी किस में जा रही है? रियल नंबर में जा रही है, यानी सारे नंबर्स रियल नंबर्स में आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 लिखा है, ठीक है, और हमने रियल नंबर को लिखा है। तो जब भी आप इसको सॉल्व करते हो ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 है और x की वैल्यू करते हो तो √-1 आ जाता है, एंड इट इज़ नॉट अ रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर है नहीं। और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है दिस x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। ओके, सो दिस फ्रॉम दिस सेट वी कैन नॉट गेट एनीथिंग, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, बिकॉज आपको x की वैल्यू क्या मिल रही है? -1, और ये रियल नंबर में आते ही नहीं है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो यहाँ पे जो ये सेट बनेगी, इसकी जो सेट बनेगी वो क्या बन जाएगी? 5 बन जाएगी, नथिंग, कुछ नहीं, 0, ठीक है, 5। अब यहाँ पे मैंने इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ओनली 5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे, तो ये इस फॉर्म में रिटर्न होती है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास हु आर अ मोर देन अ 3 मीटर लॉन्ग और अ लेस देन अ 2 मीटर लॉन्ग और 1 मीटर लॉन्ग, जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आपके क्लास में ऐसे एक भी बच्चे नहीं है जिसकी हाइट 3 मीटर से लंबी है ना, तो आप क्या बोलोगे फिर उसको? आप बोलोगे दिस इज अ नल सेट। ओके, सेट तो है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, बट यहाँ से हमें आउटपुट क्या मिल रहा है? आउटपुट हमें 0 मिल रहा है। जैसे आपने यहाँ पे देखा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 है ना, ऐसे सपोज एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2, ऐसे नंबर्स हैं, तो एक्स क्या होगा? माइनस अंडर रूट में आएगा, और ये अंडर रूट -2 इज कैन नॉट बी डिफाइंड, है ना, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आप क्लास 11th में पढ़ने वाले हो। तो अभी आफ्टर एम्प्टी सेट क्या आता है? देखिए एम्प्टी सेट अभी मैंने बताया आपको, इस तरह से आप करली ब्रैकेट में नथिंग एंड अ 5, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्टी सेट को। बट सपोज इन अ करली ब्रैकेट हियर इज अ 0 इज अ गिवन, सो इट इज़ नॉट कंसिडर एज अ एम्प्टी सेट। ओके, एंड अ 5 इज गिवन इन अ करली ब्रैकेट, यानी सेट के ब्रैकेट में आपका अगर 5 लिखा है, 0 लिखा है, तो आप इसको एम्प्टी सेट नहीं कंसीडर करोगे। ओके, तो एम्प्टी, और दूसरा पॉइंट है एम्प्टी सेट हमेशा फाइनाइट सेट्स होती है। मैंने 2 चीज़ यहाँ पे आपके क्लियर किए हैं। देखिए पहले एम्प्टी सेट और नल सेट के एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे, जहाँ पे कि हमें सेट के विद इन कुछ भी नहीं मिलता है ना। अगर हमारे पास इस तरह का सेट है तो हमें सेट में एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहा, तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बट सपोज आपके किसी सेट में 0 लिखा है तो इट इज़ अ 1 एलिमेंट, 5 लिखा है तो इट हैज़ ऑल्सो सम वैल्यू, बट इट नॉट बी कंसिडर एज अ एम्प्टी सेट, इट इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट। दूसरा पॉइंट होता है कि एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट। एम्प्टी सेट को अगर आप फाइनाइट या इनफाइनाइट में कैटेगराइज करोगे, देन यू हैव टू टेक द एम्प्टी सेट एज अ फाइनाइट सेट। तो होप यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए सिंगल्टन सेट से सिंगल से सिंगल्टन सेट बनाए। अ सेट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट, अगर किसी भी सेट में सिर्फ अकेला एक एलिमेंट है तो आप उसको क्या बोलोगे? सिंगल्टन एलिमेंट सेट बोलोगे। जैसे सपोज हमारे सेट में कोई भी एक एलिमेंट है, लाइक ए ही है, तो आप उसको क्या बोलोगे? सिंगल्टन सेट बोलोगे। चलिए अब नेक्स्ट हमारा आता है इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। ये मैंने पहले से नहीं लिख रखा है, मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिख रखे हैं जो आपके सेट्स के बहुत ही बेसिक हैं, तो आपकी वीडियो बहुत ही मतलब फास्ट में आपको समझा सकूँ, डेट्स वाई आई हैव रिटन फ्रॉम बिफोर। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट। बहुत बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं, डेट्स वाई आई एम नॉट राइटिंग हियर, जस्ट आई एम डिस्क्राइबिंग राइट नाउ कि क्या है डिफरेंस इन दोनों में, इसलिए पहले से नहीं लिख रखा है। देखिए इक्वल सेट्स क्या होते हैं? जैसे सपोज हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हमारे क्या हैं, जिसके एलिमेंट हमारे पास है 1 2 3, ठीक है, एंड बी ऑल्सो एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास में 2 3 1, ठीक है। तो ऐसे सेट्स इसमें आप देखो, यहाँ अगर कार्डिनल नंबर हम इनका काउंट करें तो 3 है, और यहाँ पे भी आपके इसके 3 हैं, ठीक है। बट
हमें यहाँ पे इक्वल सेट में ये भी देखना है कि मेंबर्स जो हैं सेट्स के वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। देन इट इज़ नोन एज द इक्वल सेट। तो इक्वल सेट हम लोग इस कार्डिनल नंबर को देखते हुए नहीं कर रहे हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए एंड ए सेट बी आर द सेम। ओके, देन इट इज़ known as the equal set. So don't be confused. A equal to B when every element of a set A and B are also same. एंड इक्विवेलेंट सेट सेम इसी एग्जांपल को रखते हैं कि A में हमारे पास 1 2 3 है एंड सपोज सेट B में आपके पास में A B C है। देन यहाँ पे हम कार्डिनल नंबर को देखते हैं, NA इज अ 3 NB इज अ 3। इट मीन्स क्या है, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अ सेम, सो दे आर इक्विवेलेंट। NB इक्वल टू NA इक्वल टू NB। तो दीज आर द डिफरेंसेस, दिस इज द डिफरेंसेस बिटवीन इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। देखिए आपका ओवरलैपिंग सेट्स क्या है, ओवरलैपिंग से आपको क्लियर हो रहा है कि ये क्या है, इन दोनों सेट्स में कुछ तो भी कॉमन है। टू सेट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट इफ दे हैव एटलीस्ट वन थिंग और वन एलिमेंट इज अ कॉमन। फॉर एग्जाम्पल ए सेट हमने लिया ABC एंड अ 1 एंड अनदर सेट हमने लिया इसमें 2 3 A 5। तो अगर आप देखने जाते हो दोनों सेट में आपका क्या कॉमन है, एटलीस्ट एक आपका कॉमन होना है। इट मे बी मोर देन अ 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट वर्ड है जो आपको ये कह रहा है कि अगर दो सेट में कुछ भी एक कॉमन है तो आप उसको क्या बोलोगे, ओवरलैपिंग बोलोगे। एंड नेक्स्ट इज अ डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट इसके जस्ट अपोजिट आ जाते हैं कि आपके सेट में दो सेट है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग इज अ कॉमन। तो बहुत ही बेसिक ग्राउंड लेवल पे हम लोग समझ रहे हैं और ये आपके लिए अगर आपने इसको समझ लिया तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी पूरे सेट थ्योरी को करने में। अब देखिए अभी जैसा मैंने आपको डिस्कस किया था कि सेट ऑफ नंबर्स के बारे में हम समझेंगे। क्लास 10th के कई बच्चों को अब तक इसमें डाउट्स हैं, तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है सेट के लिए। सेट ऑफ नंबर्स क्या हुआ है, देखिए इफ़ n क्या है ना, n पूरे के पूरे जहाँ भी n लिखा है ना कि x बिलोंग्स टू n, इट मीन्स क्या है कि n इज़ अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट है ये, और नेचुरल नंबर आपको क्लियर होने चाहिए कि हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। W क्या है, x बिलोंग्स टू W, तो W इज होल नंबर। होल नंबर क्या है आपके, होल नंबर तो सारे के सारे नेचुरल नंबर ही हैं, बट उसमें एक जीरो भी हमारा शामिल हो जाता है। बस ये डिफरेंस है हमारे। जेड क्या है, अगर x बिलोंग कर रहा है जेड को, इट मीन्स हमें समझना होगा कि इट इज़ अ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या बोलते हैं हम लोग, माइनस इन्फिनिटी सो ऑन करते हुए आप आ जाओ -1 0 1 +2 2 ऐसे सो ऑन करते हुए प्लस इन्फिनिटी। तो ऑल नंबर्स जो आ गए इस तरह के इंटीजर्स कहलाते हैं। ओके, बहुत टाइम से आप पढ़ते आ रहे हो, और यहाँ पे और भी अच्छे से आप क्लियर कर लो। क्यू क्या है आपका, क्यू मैंने क्या लिखा है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, x बिलोंग्स टू क्यू, तो ये रैशनल नंबर है। अब अभी तक आपने पढ़ा है रैशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जहाँ पे हम लोग कहते हैं q कभी भी आपका जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो फिर वो नॉट डिफाइंड की कंडीशन में आ जाएगा, या फिर हम उसको आगे डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। तो p/q का फॉर्म आपका हो जाता है रैशनल नंबर का। ओके, इसमें आपके सारे नंबर्स आ जाते हैं रैशनल नंबर में। लाइक आप ले लो एग्जांपल, तो रैशनल नंबर में आपके जैसे आपने 5 लिखा, ये भी आपका रैशनल नंबर है, 5/1 आप लिख सकते हो, कोई भी नेचुरल नंबर है ना। -5 लिखा, ये भी आपका रैशनल नंबर आ जाएगा। 3/5 लिखा, वो भी रैशनल नंबर है। 5/3, ऐसे सारे आपके क्या आएंगे, रैशनल नंबर में आएंगे। ओके, ई रैशनल नंबर आपके जैसे इसमें और भी ले लो, 2.5 लिखा, ये भी आपके उसमें ही आएंगे रैशनल नंबर में, आपने पढ़ रखा है। देखिए सेट ऑफ ई रैशनल नंबर जैसे √2 √3 पाई -7 √2, इस तरह सभी नंबर, क्यूबिक रूट ऑफ 11, ऑल आर कम्स इन अ रैशनल नंबर। एंड जितने भी हमारे 1 से लेके 5 तक कैटेगरी आए ना, सारे के सारे रियल नंबर्स में आ जाते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स, वो ऑल 1 2 3 4 5 कम इनसाइड द रियल नंबर। तो रियल नंबर का अपोजिट क्या है, देखिए इसमें सब आ जाएगा आपका, नेचुरल आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, जेड इंटीजर आ जाएगा, क्यू रैशनल नंबर आ जाएगा, और क्या छोड़ा है मैंने, नेचुरल, होल, जेड इंटीजर्स आपका क्यू हो गया, और ई रैशनल नंबर, ये सबके सब क्या आ जाते हैं, रियल नंबर में आते हैं। तो नॉन रियल नंबर फिर यहाँ पे है जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, जो आपकी बुक में अभी क्लास 11th में दे रखा है। नॉन रियल नंबर दैट आर नोन एज द कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस वन, इसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ
ये सारे रियल नंबर के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। आज की क्लास का ये लास्ट टॉपिक है इंटरवल। चलिए अब हम लोगों को यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंटरवल सेट थ्योरी में देखना है, जिसके लिए मैंने आपको ये पहले से ही नंबर लाइन बना रखा है। देखिए नंबर लाइन पे अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो -∞ टू +∞ का मैंने एक नंबर लाइन बनाया। अब इसमें हम लोग 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल को देखेंगे। पहला टाइप हमारा हो जाता है टाइप ओपन इंटरवल, जिसको कि हम लोग स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पर आपको ध्यान देना है, ब्रैकेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हियर फॉर द इंटरवल। इंटरवल में आपको ब्रैकेट का ध्यान रखना है। यू कैन नॉट टेक लाइक दिस, इसको भी ले लिया, कभी इसको ले लिया, कभी इसको ले लिया, नहीं, ये माइंड करना है आपको। बिकॉज इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द ओपन इंटरवल यू हैव टू जस्ट टेक पुट दिस स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, ये लेना है। अब देखिए स्मॉल ब्रैकेट में ओपन का क्या सेंस है कि ओपन में हमारी एक्स की वैल्यू जो है वो ए और बी के विदिन है, तो इसको कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, रिप्रेजेंट हमें इसको करने के लिए एक एग्जाम्पल लेना होगा। यहाँ पे देखिए ऐसे करेंगे। फर्स्ट आपका है ए, जो एक्स है वो आपके ए से ग्रेटर है और बी से लेसर है। जिस नोटेशन आप देख रहे हो कि इसकी तरफ माउथ ओपन है ना, तो इट मीन्स कि जो एक्स की वैल्यू है वो ए से ज़्यादा है और बी से कम है। कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ये ओपन में आ गया तो एक्स की वैल्यू इसी के विदिन हो रही है। तो यहाँ पे अब देखिए इसको समझाने के लिए नंबर लाइन पे मैंने लिया है। सपोज एक्स आपका, ए आपकी कुछ भी वैल्यू है, कोई भी इंटीजर है ना, और बी कोई भी इंटीजर, तो एक्स की वैल्यू इसी के बिटवीन लाई करेगी यहाँ पे। तो आप इसको डार्क करोगे, इस तरह आपका रिप्रेजेंटेशन जो नंबर लाइन पे होगा सिर्फ इसको डार्क करोगे। और ये जो है आपका, इसको आप ऐसे एम्प्टी रखोगे, इसको आप क्या करोगे, कलर नहीं करोगे। बट क्लोज की सिचुएशन में अगर हम आ जाते हैं, इन दोनों को आप देखो तो एक्स की वैल्यू जो है आपके यहाँ पे वो क्या है, ए के बराबर भी है और बी के बराबर भी है और उसके बिटवीन में है। तो कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है आपको, पहले आपको बिटवीन का ले लेना है यहाँ पे जो डार्क है, और एक्स की वैल्यू ए के भी बराबर है तो आपको इसको भी कवर करना है, इस तरह से कलर करके रिप्रेजेंट करके दिखाना है कि जो एक्स की वैल्यू है वो यहाँ पे इसके ए के और बी के भी बराबर है। तो आप यहाँ पे पूरा ही डार्क करोगे, बीच की लाइन को भी करोगे और इन होल को करोगे। क्लोज में, ओपन में इन दोनों को आप नहीं कर रहे हो। तो ये आपको डिफरेंसेस ध्यान रखने होंगे किस तरह से हम नंबर लाइन पे रख रहे हैं। अब देखिए थर्ड हो गया हाफ ओपन। हाफ ओपन में आप देखो यहाँ पे हमारा क्या है, क्लोज ब्रैकेट है और इधर ओपन ब्रैकेट है और इस तरह से है। तो इट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, ए के बराबर है और बी से लेसर है। तो जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये आपका इंक्लूड होगा उसमें, है ना। तो इसको आप कलर करोगे और यहाँ से यहाँ तक आप इसको डार्क करोगे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। बट ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, जैसे आप देख रहे हो कि बी से ये क्या है, एक्स की वैल्यू बी से कम है, तो हाफ ओपन। इसी तरह फोर्थ में अगर आप देखते हो तो एक्स की वैल्यू जो है ए से बड़ी है और बी के बराबर है और बी से छोटी है, ऐसा है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से दूसरी साइड में हमने ले लिया, क्योंकि आप ए और बी किसी भी इंटीजर्स को आप कंसिडर कर रहे हो ना। तो यहाँ देखो ए से आपकी क्या है, एक्स की वैल्यू बड़ी है तो इस साइड आ जाएगी, ये पूरी की पूरी ये साइड कलर हो जाएगी, और बी के बराबर भी है तो ये भी आपका फिल होगा। तो ये आपके 4 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग। सपोज हमें इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, एक्स की वैल्यू 6 के बराबर भी है और 12 के बराबर भी है और इसके विदिन है, जो भी हमारी एक्स की वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए यहाँ 6 है तो 6 हमने यहाँ ले लिया और यहाँ पे आपका 12 है, तो इसके बीच की लाइन हमारी हो जाएगी पूरी की पूरी, और इसको भी हम क्या करेंगे, कलर कर देंगे यहाँ पे, है ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन आपका हो गया। क्लोज है, ये क्लोज ब्रैकेट है। और अगर आप ब्रैकेट में लिखते हो तो आप कैसे लिखोगे, 6 12 लिखोगे, ये प्रेजेंट करोगे। इसमें आप इस तरह से नहीं लिख सकते हो, ये टोटली आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, इसको ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो 6 to 10 करेंगे, ये लिखेंगे, ना कि हम इस तरह से लिखेंगे, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो क्लोज और ओपन ब्रैकेट बहुत ही केयरफुली हमको यहाँ पे करने हैं, इसमें आप लापरवाही नहीं करोगे, ये बिल्कुल इसी बेस पे है। ब्रैकेट्स का नोटेशन जैसे है वैसे देना है। यहाँ एक्स की वैल्यू देखिए क्या है, 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है, तो इट मीन्स हमें 7 8 9 है ना, यहाँ तक ही लेना है। तो ये छोटा सा होल हमने मतलब इस तरह से डॉट बना दिया और उसके बिटवीन को दिखाया है और इसको कलर नहीं किया है। तो ये फर्स्ट क्लास में हमने इंटरवल तक किया है सेट थ्योरी में, यहाँ तक कि जितनी भी हमारी 3 एक्सरसाइज को हमने कवर किया है। तो होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई हो। तो यहाँ पे जुड़े रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज नेक्स्ट क्लास आपको यहाँ सेट थ्योरी
क्लास 11 कि फर्स्ट क्लास के नाम से आपको मिलेगी सेकंड क्लास। उस पर आपके वॉलपेपर पे आप देखना कि वहाँ पे क्लास 2 लिखा है या सेकंड क्लास लिख के आपको मिलेगी। तो आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को तो जो भी आपकी है क्लासेस में यहाँ पे करवाती जाऊँगी तो वो आप तक अवेलेबल हो जाएगी। तो होप कि आपको सारे डाउट्स सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। एंड इफ़ यू हैव अ समवेयर डाउट तो प्लीज़ आस्क बाय द कमेंट सेक्शन। ओके देन बाय बाय।